इस वक्त जो सारी की सारी तवज्जो है वो इस बात पे है कि किसी तरह मरियम नवाज को हीरो बनाया जाए और इमरान खान को जीरो बनाया जाए। लेकिन ये दोनों काम जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर नहीं पा रही। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन भी चल रहा है, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा। वो ये कहते हैं कि ना खुदा मिला ना विसाल सनम। गुज़िश्ता 10 साल में हमारे तरकश में जो आखिरी तीर था वो यही था कि हम अफगान तालिबान को दुनिया के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठा सकते हैं। अब वो भी कारगर नहीं रहा, क्योंकि दुनिया की नज़रों में हमारे नखरे ही बहुत ज़्यादा थे। अब आलमी दुनिया अरब शेखों के ज़रिए अफगान तालिबान से डील कर रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के पास ये एक हथियार था कि जब तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, आपने जब भी तालिबान से बैठ के बात करनी हो हम आपकी बातचीत करवा देते हैं। शुरू करवाई भी पाकिस्तान ने थी। पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था इमरान खान साहब के दौर में, उससे पहले भी फैसिलिटेट किया था। तो ये जब बातचीत शुरू हुई थी तो इसी तरह शुरू हुई थी, और इमरान खान साहब ने तो कन्विंस भी किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि बातचीत करके आप यहां से निकल जाएं। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान के नखरे बहुत ज़्यादा हैं, तो अरब जो ममालिक हैं वो तो ताल्लुकात बनाते हैं, उनको तो पैसा वैसा नहीं चाहिए, बल्कि वो तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं जाके मगरबी दुनिया में, उनके पास ज़्यादा पैसा है। तो उन्होंने ये काम फी सबीलिल्लाह किया दुनिया में अपनी वक़्त बढ़ाने के लिए। तो अब हुआ यह है कि अफगान तालिबान के साथ दुनिया जो डील कर रही है वो अरब शेखों के ज़रिए से कर रही है। ज़मीनी हकायक ये है कि पहले 40 साल पाकिस्तानी जहाद के लिए अफगानिस्तान जाते थे, अब अफगानी जहाद के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये सब कुछ हमारी वो पॉलिसी है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इस खित्ते पे और पाकिस्तान पर मुसल्लत की। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से बहुत ज़्यादा मजबूर थे, या हमारा कोई बस नहीं चलता था, या हम कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसा नहीं है, हम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने अपने डॉलरों के चक्कर में, अपने ज़ाती मफादात के चक्कर में, अपने ओहदों के चक्कर में हमने पाकिस्तान को वहां पहुंचा दिया कि आज हमें पछताना पड़ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो सारी की सारी तवज्जो है वो इस बात पे है कि किसी तरह मरियम नवाज को हीरो बनाया जाए और इमरान खान को जीरो बनाया जाए। लेकिन ये दोनों काम जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर नहीं पा रही। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन भी चल रहा है, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा। आफ्ताब इकबाल साहब ने खबर दी कि टॉप से मरियम नवाज के लिए अप्रूवल है और बॉटम से जो है वो कोशिश की जा रही है बिलावल के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि एक टॉप पे कबूल नहीं है और दूसरी बॉटम पे कबूल नहीं है। यानी वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी दो धड़े बने हुए हैं, एक धड़ा मरियम नवाज को लाना चाहता है और एक बिलावल को लाना चाहता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो अवामी धड़ा है, अवाम की जो अक्सरियत है, वो एस्टेब्लिशमेंट को इन दोनों समेत जान छुड़ाना चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी जान छूटे, ये दो नंबरी बंद हो पाकिस्तान में, और ये दोनों भी तोहफे अपने साथ लेकर जाओ, हमें इन दोनों की भी जरूरत नहीं है। ग्राउंड के ऊपर इनकी कोई औकात नहीं है। ग्राउंड के ऊपर दे आर जीरो, दे आर नथिंग ऑन ग्राउंड। ये ना मरियम नवाज कुछ बेचती है ना बिलावल कुछ बेचता है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते दोनों काउंसलर नहीं बन सकते, इनके अब्बे भी काउंसलर नहीं बन सकते। यास्मीन राशिद साहिबा किसी एक खातून पर या नौजवान पर वो हाथ रख के ये कह देना कि नवाज शरीफ के मुकाबले में तुम काउंसलर का इलेक्शन लड़ो, तो वो नौजवान नवाज शरीफ को काउंसलर का इलेक्शन भी हरा देगा। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं यास्मीन राशिद के हाथ की बात कर रहा हूं। और वाकई में ये हालात लाहौर के अंदर इस खानदान के हो चुके हैं। लाड़काना से बिलावल इलेक्शन नहीं जीत सकता, उल्टा लटक जाए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करवा दें, आलमी मुबस्सरीन बुला लें, सबको बिठा दें, आप इलेक्शन करवा के देख लें, ये वहां से इलेक्शन नहीं जीत सकता। जो मर्जी कर ले, नवाब शाह से इलेक्शन नहीं जीत सकते। इनकी दुर्गत बन चुकी है अवाम के अंदर, इनकी जड़ें खत्म हो चुकी हैं, ये खोखले हो चुके हैं। इसीलिए तो बेचारे बूट पॉलिश कर रहे हैं। इनके पांव अगर जमीन के ऊपर होते तो इनके हाथ में कभी भी ब्रश ना होता। इनके पांव जमीन के ऊपर नहीं है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ग्राउंड से, जो लोग मेरे साथ बात करते हैं वो कहते हैं कि प्रैक्टिकली दे हैव गॉन, वो खत्म हो चुके हैं, अब वो वापस कभी नहीं आ सकते। इनके हालात बहुत पतले हैं। लेकिन देखें, सियासत है ना, आप इसमें कोई भी बात हतमी कह नहीं सकते। इमरान खान साहब भी गैर मकबूल हुए थे, फिर एकदम बहुत मकबूल हो गए थे, और अभी बहुत मकबूल हैं। तो सियासत में वापसी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले जो सियासत में वापसी करनी होती है, आपने अपनी पॉलिसी ठीक करनी होती है। आपने बूट को इज्जत देने की बजाय वोट को इज्जत देनी होती है। नाज़रीन, ये जो तोहफे मुसल्लत किए गए हैं, ये अवाम के साथ क्या कर रहे हैं ये आप देखें। वो जो डॉक्टर के साथ बदतमीजी की मरियम नवाज साहिबा ने, उसके बाद डॉक्टरों का रद्द-ए-अमल आ रहा है। पाकिस्तान के बाहर से भी डॉक्टर्स वीडियो बना रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी बना रहे हैं, और बड़ी तमीज़ के साथ बना रहे हैं। यार ये क्या बदतमीजी है, ये हमारा काम है। ये ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग अंदर घुसेंगे और घुस के हमारे अस्पतालों के अंदर ना ही हमें दवाइयाँ देते हैं,
ना ही हमें बजट देते हैं। अस्पतालों के अंदर इन्होंने हालत बुरी की हुई है, फैसिलिटी ये टकेगी नहीं देते, काम हमसे दुगना लेते हैं और उसके बाद आकर हमारे ऊपर बदमाशी भी करते हैं। तो ये दिस इज नॉट फेयर। तो डॉक्टर जो है वो इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, उनमें बहुत गुस्सा है। एक डॉक्टर साहब हैं भक्कर में, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया पीका एक्ट के तहत। बैरूने मुल्क से डॉक्टर वीडियो बना के डाल रहे हैं। यानी कोई एक शोभा, बदमाशी इन्होंने हर जगह पे जाके करनी है, रंगबाजी इन्होंने हर जगह पे जाके करनी है। टिकटॉक बनाने के चक्कर में एक डॉक्टर की इज्जत, अच्छा ये फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, मे भी देखें डॉक्टर से गलतियां भी होती हैं, लेकिन अगर आपने ये हरकतें करनी है तो क्या आपने ऐसे करनी है कि कैमरे ऑन करके आपने डॉक्टरों को बेइज्जत करना है? वो तरीकेकार तो ये होता है कि आप एक मीटिंग में बैठते हैं, अंदर बैठ के आप इन कैमरा बात करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, इंक्वायरी करते हैं, फिर आप फैसला करते हैं और फैसला वो डिपार्टमेंट करता है और वो आपको सिफारिशात पेश करता है। ये तो जनाब बदमाशी है। शहबाज शरीफ साहब भी यही ड्रामे करते थे, अब उनकी जो भतीजी है वो उनसे 2 कदम आगे, वो नेक्स्ट लेवल पे आके वही वाली बदमाशी और वही वाली चीजें करने की कोशिश कर रही हैं। मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, ना इस सस्ती अदाकारी से आप नौजवानों को मुतासर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।